हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग फिर से मुंह उठा के वापस आ चुके हैं रिव्यू करने के लिए। इस बार हम लोग लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड रिव्यू करने को। येलो जर्सी, येलो ही रहेगा ना। येलो जर्सी ये लोग रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं बस। आईसीसी स्पेशलिस्ट। जर्सी का रंग बदलता है ग्रीन एंड लेकिन येलो। ट्रॉफी लेने का वो जज्बा वही रहता है। खैर, तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे ऑस्ट्रेलिया का T20 का स्क्वाड। हम लोग के हिसाब से प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगा वो भी देखेंगे। क्या उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा, ओपनर्स कौन रहेंगे, कितने स्पिनर्स के साथ जाएगी ये टीम, कितने पेसर्स रहेंगे, कौन से ऑलराउंडर्स रहेंगे, कुछ बड़े नाम जो शायद प्लेइंग 11 में मिस कर जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्क्वाड विकी, कौन कौन है स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन के? स्क्वाड में ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, जॉस इंग्लिश, मैथ्यू वेड, एस्टन एगर, पैट कमिंस, नेथन एलिस, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा। और इनके रिजर्व में रहेंगे मैथ्यू शॉट और जैक फ्रेजर मैकगर्क। और अंकित, ऑस्ट्रेलिया भी उसी ग्रुप में है जिसमें इंग्लैंड है, तो शायद ये उस ग्रुप से दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हैं। तो इनके ग्रुप में देखा जाए तो वही इंग्लैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, नामीबिया, और इनका पहला मैच ओमान से ही है, तो इनको पहला मैच भी वैसा मिल गया है ताकि एक अच्छे जीत से ये टूर्नामेंट को स्टार्ट कर सके। तो और टीम वाकई इनकी अच्छी है, तो देखते हैं। इनका पहला मैच भी बारबाडोस में है। इनका भी पहला मैच वहीं पे है। और तो- ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा ना कि वार्नर फॉर्म में आते हैं कि नहीं, क्योंकि आईपीएल में तो वो बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा यही चीज़ देखने को मिलेगा कि वार्नर क्या करते हैं वर्ल्ड कप में। और ऑस्ट्रेलिया भी एक गैम्बल खेल रही है कि अगर वार्नर नहीं चला तो मैकगर्क को रखे हुए रिजर्व। हाँ, रिजर्व में रखे हुए हैं वो। मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लान दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में। ऐसा वो गैप नहीं दिख रहा है ना कि अगर ये प्लेयर समहाउ मिस कर जाता है ड्यू टू इंजरी या किसी और कारण के, मतलब किसी भी रीजन के उसके कारण, जगह कौन आएगा? तो उसके जगह कौन आएगा। इनके पास वो रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। हाँ, बात अगर होता है कि अगर इनका बॉलर अगर मेरे हिसाब से बॉलर अगर इंजर्ड हो जाता है और खास करके एडम जैम्पा को अगर कुछ हो गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएगा। इसलिए तो एडम जंपा आईपीएल नहीं खेला। जंपा जिस लेवल के बॉलर है, इस लेवल का बॉलर तो ऑस्ट्रेलिया में अभी है नहीं, तो इनका रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जिस जहाँ पे मैच हो रहा है उसके हिसाब से तो और ट्रम्प कार्ड साबित T20 में ना रिस्ट स्पिनर का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। और वो हम लोगों ने आईपीएल में भी देखा, जिसके पास रिस्ट स्पिनर है वो टीम स्पिनर। सक्सेसफुल होती थी। खैर, मिडिल ऑर्डर में विकेट अगर आपको लेना है तो स्पिनर तो आपको चाहिए ही अच्छे। और अगर क्वालिटी आपके पास स्पिन जरूरी है। अगर आपके पास अच्छे स्पिनर नहीं है तो फिर मिडिल ऑर्डर में आपको अगर रन सामने वाले को मिल जाते हैं तो फिर वो फिर बड़ा टोटल तक जा सकती है आराम से। और क्या होता है कि इजी हो जाता है, विकेट जा नहीं रहा है, प्रेशर है नहीं, तो बैट्समैन भी खुल के खेल सकता है। लास्ट के 5 ओवर में आप अपना जैसे खेलना हाँ, है वो वैसे फायर खेल पावर, लीजिए। और इनके पास वो फायर पावर है। नीचे में टिम डेविड रहेंगे इनके पास। खैर, वहां तक बाद में टिम आएंगे। डेविड हाँ, पहले आते हैं ओपनर्स पे। तो इस टीम के ओपनर मेरे ख्याल में ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ही रहेंगे। स्टार्टिंग तो हाँ। यही से होगा। और अगर खुदा ना खास्ता डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं रहता तो फिर फ्रेजर मैकगर्क टीम में वापस ही करेंगे। तो अंकित, फर्स्ट डाउन कौन आ रहा है? फर्स्ट डाउन तो भी कंफर्म है, कैप्टन मिचेल मार्श। मिचेल मार्श। और ये थोड़ा शॉकिंग नहीं लगता है विकी कि आपका एक कैप्टन जो लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप जिता के दिया है और वहाँ पे एक बोल्ड डिसीजन लेना कि यू वोंट बी द कैप्टन फॉर द अपकमिंग T20I वर्ल्ड कप, बट मिचेल मार्श रहेगा। ये खुद में ही बताता है कि इस टीम मैनेजमेंट के पास, इस कंट्री के पास कितना वो स्पाइन है डिसीजन लेने के लिए। इनका सोचने का तरीका कितना अलग है। हाँ, और अनलाइक हमारे कंट्री की तरह यहाँ कैप्टन्स को जब तक बेइज्जत नहीं कर दिया जाता है, या वो बहुत अनसक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, या वो खुद आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो जाते हैं, जब उनको जबरदस्ती निकाल दिया जाता और है। ये भी देखिए ना कि इतना हाइप क्रिएट नहीं किया कि अरे कमिंस वर्ल्ड कप जिताया तो ये क्यों नहीं कैप्टन। बोर्ड जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, सारे लोग उससे खुश हैं। वहाँ की मीडिया या वहाँ के कमेंटेटर जितने भी हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नहीं, इंग्लैंड के भी, मतलब एशिया में अगर कुछ हो तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो इंग्लैंड के भी कमेंटेटर और ऑस्ट्रेलिया के, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि मिचेल मार्श कैप्टन क्यों है। कोई भी ये नहीं बोला कि कमिंस को बनाना चाहिए, इतने सक्सेस हुए हैं वो, कोई मतलब नहीं। पर यही चीज़ अगर इंडिया या किसी और एशियन कंट्री के साथ होता तो अभी वो बवाल कर दिए होते हैं। बहुत बड़ा डिबेट का एक टॉपिक रहता है वो।
बाहर के स्पोर्ट्स मीडिया के लिए, खास करके अगर वो बात इंडिया से रिलेटेड होती है तो। क्योंकि बात ये है ना कि यहाँ का जो डेमोग्राफी है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, वो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा खाता है। हमको देता पता है है और ना लेता भी। कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर कैसे मिलेगा हमको, हाँ, तो इसलिए वो और सब ये चीज़ अगर श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो तो फिर शायद तो न्यूज़ में भी नहीं हाँ आएगा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये अगर इंडिया में होता है तो वो शायद एक अभी देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाता मतलब है। बाहर के सारे प्लेयर अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि ओपनिंग कौन करेगा इंडिया के लिए। मैं भी अपने बोलने कंट्री वाला का था। देख ले भाई, हाँ, इंडिया का क्यों देख रहा है? उसके इंडिया लिए वाला- राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा है। इंडिया वाला ये सोच भी नहीं रहा है कि कोहली और रोहित को ओपन करना चाहिए या फिर रोहित को नीचे आना चाहिए। इंडिया वाला कोई नहीं सोच रहा है। हाँ। पर बाहर वाले को दिक्कत है, अपना अपना सब सुझाव दे रहे हैं, चाहे कि- वो नासिर हुसैन हो, कि केविन पीटरसन हो। जायसवाल और कोहली ओपन कर ले, रोहित नीचे आ जाए। कोई बोल रहे हैं कि जायसवाल को बैठा दो, रोहित कोहली से ओपन करवा लो। तो वो लोग भी जानते हैं कि ये कुछ वैसा नहीं लग रहा है कि जैसा 2007 के वर्ल्ड कप में किया गया था इंडिया के साथ। कोच का नाम बताना चाहोगे? लालचंद राजपूत उस समय मैनेजर थे। बहुत ही मतलब absurd था ये जो भी था। मतलब क्या था वो 2007 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप। बैटिंग ऑर्डर पूरा इधर उधर तहस नहस, वर्ल्ड कप के जस्ट पहले कुछ सेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा था। और उसका रिजल्ट भी मिला। जो हाँ, वो तो होना ही था समझते भाई। हो कि मतलब क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज हाँ अगर डॉन ब्रैडमैन के बाद हाँ। ऑल ओवर फॉर्मेट में उसको आप ओपन हटा के नंबर 4 पे ला देते हैं। उसके टेस्ट बैटिंग स्पॉट पे ये मतलब कुछ भी था ये। और बहुत इंडिया ही- और इंडिया जैसी बड़ी टीम अगर लीग में ही बाहर हो जाए, और खास करके 50 ओवर, अगर T20 में होता तो चलो, मतलब उसमें भी तो दिक्कत वाली बात ही है। पर 50 ओवर में तो आप ये कभी नहीं सोच सकते हो कि लीग में इंडिया बाहर हो जाए, क्योंकि बहुत सालों से इंडिया की टीम बहुत अच्छी रही है 50 ओवर वाले मैचों में। तो उस 2007 में भी काफी अच्छी टीम थी। मतलब देखा जाए तो वर्ल्ड कप के जस्ट पहले ये सब किया गया था ना, तो टीम को सेटल होने का भी मौका नहीं मिला था। और जो ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट था वो बहुत ख़राब था। अगर अभी हम लोग जाकर, जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियोस अवेलेबल हैं, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, अगर आप जाके देखो और प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ को देखो, कोई खुश नहीं था, ना कोच से, ना अपने बैटिंग स्पॉट से, ना पोजीशन से, किसी भी चीज़ से नहीं। खैर इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। अभी आते हैं वापस से ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे। तो नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे। तो मैक्सवेल क्या अलग दिखाई देंगे अंकित, या फिर वही मैक्सवेल दिखेंगे जो आईपीएल में दिखे थे? ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि मैक्सवेल पीली जर्सी में हो और वो मैच न जिताए। एक या दो, एक तो कंफर्म है, हो सकता है 2 भी जिता दे। हाँ, पर मैक्सवेल तो भाई मतलब डेंजर। मतलब वी आर अबाउट टू विटनेस बिग शो। तो विकी, इसके बाद क्या लगता है कि मार्कस स्टोइनिस टीम में रहेंगे? मेरे लिए स्टोइनिस नहीं रहेगा, मेरे लिए टिम डेविड। टीम डेविड। हाँ। अंकित, तुम्हारे लिए भी? मेरे लिए भी वही सेम है, टीम डेविड ही। क्योंकि टीम डेविड जिस टाइम पे उतरते हैं, अभी मार्कस स्टोइनिस का वैसा फॉर्म रहा नहीं है। और टीम डेविड के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है, और पिच थोड़ी स्लो होगी 10-12 ओवर के बाद थोड़ा सा, और बॉल भी थोड़ा सा रफ हो जाएगा। वो थोड़ा पावर चाहिए होता है, तो मुझे लगता है वो टीम डेविड ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। तो और फॉर्म भी उनका वैसा नहीं लगा है मार्कस स्टोइनिस का। और वो लास्ट के कुछ ईयर से T20 में फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन ही बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो अपना बिग बैश लीग देख लें या आईपीएल देख लें। तो जिस जगह पे ऑस्ट्रेलिया को चाहिए उस जगह वो बैटिंग नहीं कर रहे हैं, तो और टीम ये डेविड ही होगा। और ये भी है ना कि अगर जाना भी चाहेगी ना मीडियम पेसर के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रीन के साथ जाना चाहिए। क्योंकि मार्कस स्टोइनिस वनडे के लिए ठीक है, T20 में वैसा परफॉर्म नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के स्टोइनिस लिए। डाउन द ऑर्डर उतना सक्सेसफुल रहा नहीं है, तो शायद मेन रीज़न यही होगा। लेकिन इसको स्क्वाड में रखने का शायद रीज़न यही था, एक बैकअप के तौर पे, कि अगर कभी कुछ होता है, या अगर टीम्स तो हम लोग देख ही रहे हैं, इंग्लैंड और ओमान है, अगर ट्राई आउट करना रहेगा तो वो नामीबिया के साथ या स्कॉटलैंड के साथ ये लोग ट्राई कर लेंगे। खैर, तो इसके बाद एक ऑब्वियस चॉइस है मेरे हिसाब से कि शायद फिर मैथ्यू वेड ही बचे प्लेइंग 11 के लिए। तो मैथ्यू वेड रहेंगे। और और लास्ट के कुछ साल से अच्छा परफॉर्म करता आ रहे T20 में, चाहे वो वर्ल्ड कप ले लो या लास्ट सीरीज इंडिया के साथ जो हुआ उसमें ले लो। लास्ट सीरीज इंडिया के साथ में जॉस इंग्लिश सेंचुरी मारा था T20 में, तो और वर्ल्ड कप में वही खेल रहा था। लेकिन डाउन दी ऑर्डर परफॉर्म भी किया वो। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर उसको मौका कहाँ से मिलेगा? बात तो ये है वर्ल्ड कप में वो डाउन दी ऑर्डर परफॉर्म किया था। तो आईसीसी इस बार 50 ओवर वाले में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका। मतलब नहीं तो, एक दो मैच को छोड़ दिया जाए तो वैसा नहीं था। नहीं, तो मतलब हम तो पर्टिकुलरली T20 का बात करेंगे अभी, कि T20 में डाउन दी ऑर्डर वो बैटिंग किया है।
मतलब किया है पर वैसा परफॉर्मेंस नहीं जैसे आया बिग है। बैश में वो चौथे नंबर पे आता है, हाँ नहीं सेकंड तो चौथा नंबर तक तो मतलब सॉर्टेड है, मतलब चौथा नंबर पे तो मैक्सवेल है, उसके बाद डेविड है, तो 5 तक तो हो गया, उसके बाद फिर वेड ही बचा, या उसके बाद डेविड तो को छठे नंबर पे करके वहां पे इंग्लिश को ला सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है ना कि टॉप 3 के बाद कौन कहाँ आएगा नहीं आएगा, तो वो शायद मिचेल मार्स को भी अभी पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। तो उसके बाद एक स्पिनर या ऑलराउंडर पहले, हाँ मतलब बॉलिंग स्पिन ऑलराउंडर। हाँ स्पिन ऑलराउंडर ही, मतलब मेरा कहने का वही मतलब था कि स्पिन ऑलराउंडर रहेगा या पेस ऑलराउंडर रहेगा। नहीं स्पिन तो एडम जैम्पा के साथ एस्टन एगर रहेंगे टीम में। क्योंकि चौथा पेस बॉलिंग का ऑप्शन आपको मिचेल मार्स भी दे देंगे, तो एक स्पिनर चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बॉलिंग करे और एक्यूरेट बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर कम है, देता है, और इकोनॉमी अच्छा है, और बैटिंग भी आपको ठीक ठाक दे देंगे, मतलब फील्डर तो भाई पंत आएगा तो मजा आएगा एस्टन एगर का बॉलिंग देखने में। खैर फिर पेसर्स की बैटरी आ जाएगी इसके बाद, वही ये तो मतलब ऑब्वियस है, फिक्स है। हाँ मतलब पैट कमिंस ग्रेटेस्ट पेयर में ये नाम तीनों का आएगा, बॉलिंग के चाहे लिए टेस्ट हो चाहे वनडे। पेस बॉलिंग का बेस्ट ट्रायो अगर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास है बेस्ट, चाहे वो ओडीआई हो, T20 हो All of- या सब टेस्ट हो, बेस्ट है। मिचेल स्टार्क, हैजलवुड और दे सकता है, इंडियन कमिंस। टक्कर दे सकता है टेस्ट में। तो ट्रायो में आप टेस्ट में कहाँ, एक आप समी और बुमराह, तीसरा कौन होगा? सिराज हाँ सिराज। सिराज जिस टच में था कुछ टाइम पहले जब वो आया था, पता नहीं वो हमको अब जैसे ना खोया खोया दिखता है, सबसे बड़ी और वो बात है कि अपने ही अग्रेशन में खोया रहता सामने है, में हमको आप ये ऐसा भी देखो ना, लगता है। कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड, आप इस तीनों को किससे कंपेयर करोगे सिराज से? वो लेवल ही नहीं तो ये बनता भी टेस्ट देखो ना में। भाई कि अगर क्वालिफायर वगैरह बड़ा मैच हटा दिया जाए तो स्टार्क का भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा है कि आप उसको बहुत ऊपर रैंक करेंगे। पर दिक्कत बहुत ज्यादा रन देता है, वो लीक करता है, चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे हो। पर दिक्कत तो ये है ना कि जिस टाइम जरूरत रहता है वो कर दे रहे हैं। मुझे ये भी लगता था कि स्टार्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, पर उनका लास्ट का जो 50 ओवर वाला भी जो मैच चल रहा था उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। एक मैच तो याद आ रहा है कि न्यूजीलैंड के साथ जो था, जो 380 के आसपास का टारगेट था, जो लास्ट ओवर में 17-18 चाहिए था, तो लगभग लग रहा था कि वो मैच जितवा देंगे सामने वाले को, पर वो मैच निकल गया, मतलब बाय लक अच्छा था उस दिन। पर वही होता है कि जब फिर बड़े मैच आते हैं तो ये भाई साहब परफॉर्म कर देते हैं। आईपीएल में भी तो हम लोगों ने यही देखा कि क्वालिफायर्स आते ही अचानक से ये रनअप में अजीब सा वो फटा पोस्टर फोकस और रिदम में पता चल रहा है कि आज ये काफी डालेगा। भाई। और इसमें भी एक चीज और अच्छा लग रहा है जो इंग्लैंड से थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है, कि 8 और 9 पे कमिंस और स्टार्क हैं और दोनों अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। हाँ। मतलब वो काम चलाओ नहीं, अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। तो इस चीज में ये भी थोड़े से ऊपर है बाकी टीमों से, तो ये भी इनको कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड कप में बेनिफिट देगा। और इंडिया के साथ यही इशू है ना कि सॉरी, अगर गलती से जायसवाल, कोहली और रोहित आउट हो जाते हैं तो फिर वो जो कॉन्फिडेंस हम लोगों को ये ओपनिंग के 3 प्लेयर्स में वो कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर शायद सीधे बुमराह, सिराज या अर्शदीप ही बैटिंग करते दिखाई देंगे। हालांकि टीम में इस बार प्लेयर्स हैं ऐसे जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं, लेकिन हर बार यही होता है कि बट ये है ना कि दिमाग में भी सबके ये है कि अगर टॉप ऑर्डर गिरा तो फिर थोड़ा सा संभल लेंगे, तो उस टाइम पे आपका ओवर जो निकल जाता है ना, वो बाद में मैनेज करने में दिक्कत हो जाता है। संभलिए तो संभलिए, ये लोग कुछ ज्यादा संभल जाते हैं। हाँ, उसमें बहुत पीछे रह जाते हैं, ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में भी हम लोगों ने वही देखा था। सूर्या है तो सूर्या T20 में उसके सब प्लेयर नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन उसके नीचे जडेजा, पंत, मतलब पंत काफी समय बाद आ रहे हैं और जडेजा को जानते ही हो भाई, रन बॉल से थोड़ा ज्यादा, लगता है 120 हाथ में कोई हथकड़ी लगा दिया है कि आगे ही नहीं जा रहा है बैट। उसके बाद इनके पास है एडम जंपा और जॉस हेजलवुड। एडम जंपा इनके लिए ना ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। और एडम जैम्पा के साथ हमको क्या पर्टिकुलरली स्पेशल लगता है ना कि मतलब जिगरा है उसके पास। अगर वो मार खाता है ना तो वो फ्लाइट देता है कि भाई तू एक और ट्राई कर, मतलब आइदर माई वे और स्काई। एडम जंपा में एक मुझे सबसे खास बात ये लगता है ना कि ये इनका बॉल ज़्यादा टर्न नहीं करता है, पर उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा विकेट निकाल लेते हैं, या इनका इतना अच्छा इकोनॉमी रहता है उसके बाद भी, तो इनको पिच से उतना मतलब नहीं है।
ये अपने पेस में इतना अच्छा वेरी करते हैं, पेस के साथ वेरिएशन, लाइन ये लेंथ, पेस के साथ और खेलते हैं। इसके बैट्समैन बॉल में है ना को कि समझता है ये बंदा कि बाउंस कहाँ मिलता इसको है बीट कर सकता है। जो जिप डालता है ना बॉल में, जिप में उससे इसको बाउंस मिलता है, उसमें ये बीट कर देता है प्लेयर को, वरना बहुत ज्यादा गुगली इसका भी टर्न नहीं करता है। लेकिन वो लाइन लेंथ पे कोहली को आगे रख के हल्का सा डेविएट किया और एलबीडब्ल्यू। तो जब मारने चाहिए तो पूरा मारिए, हाँ मारना है तो मारना, आधा अधूरा अगर रहे वहाँ तो फिर फंसेगा। विकेट पूरा का पूरा मुझे लगता है जाएगा। कि अगर बैट्समैन अगर को टारगेट करने जाए ना तो ज्यादा अच्छा होगा कि स्टेप आउट करके खेले, पिच तक पहुंचने का कोशिश करे, क्योंकि तो ज्यादा बॉल तो इजी उतना रहेगा। घूमता है नहीं ये इसका। चीज ज्यादा है easy कि रहेगा। आजकल के ज्यादातर बैट्समैन ना स्टेप आउट नहीं करते हैं। वो पावर हिटिंग इतना हो गया कि खड़े खड़े में छक्का मार आप सकते हैं। एशियन से ज्यादा आप देखोगे फॉरेनर प्लेयर अब स्टेप आउट करते हैं कि जब इरिटेट हो जाएंगे, 2-3 बॉल बीट हो गया या डॉट हो गया, आगे बढ़ के निकाले और चल गया। वो लोग तो पेसर पे भी करने लगते और हैं। पर वही चीज एशियन कंट्रीज, इंडिया ही नहीं, एशियन कंट्री के प्लेयर भी अब नहीं करते हैं। उनको डर लगता है कि भाई हम स्टंप हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। तो उनके इंडियन प्लेयर्स तब करता है ना जब वो उनसे रन नहीं लगता है, वो झुंझलाए हुए रहते हैं और मतलब एक होता है ना कि अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम आगे बढ़ेंगे, या तो चौका छक्का या तो हम आउट हो जाएंगे। और ये चीज़ हम लोगों ने संजू सैमसन के साथ देखा था। वो एकदम सेम यही चीज़ किया था, वो ना बॉल देखा ना कुछ, बॉलर शायद रन अप पे ही होगा और वो कूद के 4 कदम आगे चला गया। तो स्टेप आउट करने का जब बात होता है तो इंडिया में हमको रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर थोड़ा दिखाई देता है कि स्टेप आउट करके ये दोनों अच्छा खेलता है। जायसवाल अच्छा करता है यार। हाँ, जायसवाल भी अच्छा करता है, लेकिन अभी आईपीएल में हमको वो थोड़ा डामाडोल वो लगा तो है। फॉर्म में नहीं हाँ। था, इसलिए फॉर्म मतलब नहीं form रहता है तो matter वो कर जाता कॉन्फिडेंस है। नहीं आता है हाँ, ना form स्टेप आउट matter कर करने के जाता लिए। है। तो होपफुली वो वर्ल्ड कप में आ जाए। इंडिया में सबसे अच्छा स्टेप लेफ्टी में जायसवाल और फिर श्रेयस अय्यर। और पहला वार्म अप मैच कब है अंकित इंडिया का? 1 तारीख 1 तारीख को बांग्लादेश से आमी बांग्लो। उनको नागिन डांस करवाना है उसी दिन। उनको क्या ही कराया, वो अमेरिका से हार गए तो अभी हम यही बोलने जा रहे थे कि भाई एनर्जी मत वेस्ट कर वो लोग पे। उनके नागिन का फन ऑलरेडी डाउन है। जो प्लेयर इंडिया छोड़ के जाके खेल रहे हैं ना, वो लोग हरा दिए बांग्लादेश को। नागिन का नागमणि निकाल लिया। खाली बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनके सीनियर प्लेयर आपस में ही लड़ते हैं बस।